मुर्दों सेती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। सुनिए सत्संग। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जिन और न बूझे शब्द जो गहरे नू, इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरावाड़े में बेड़ा पार हो जाएगा, वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चुगर देगा गोवर्धन की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमने करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में, जाम घूमना करता और तुम भी वहां चक्कर काटियो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजे उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न ऑल इन रेस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है परवाल आश्रम, और यहाँ और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जिंदा सतगुरु आपको मिल रहा है, वहां उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं? तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि जो वर्तमान में धरती पर है ही नहीं, वो हमारे लिए मुर्दा है, वो भूत है, भूत, वो भूतकाल में चला गया। हमें तो वर्तमान में कौन है जिसने हमें ज्ञान दिया, नाम दिया, उपदेश दिया, हमारी प्रार्थना सुन रहा है, हमें सौ सौ सुख दे रहा है, हमें जन्म मरण के रोग से बाहर निकालने की गारंटी दे रहा है। वर्तमान में कौन है? हमें तो जिंदा जगदीश की पूजा करनी है, जिंदा जगदीश की, ना कि मुर्दा जगदीश की। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का, जो हमें जिंदा परमेश्वर की पहचान हुई और जिंदा परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करने का, सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। बाकी चाहे हमारे खुद के भगत भाई बहन हो, चाहे जगत वाले हो, सब मुर्दा जगदीश को पूज रहे हैं, मुर्दा जगदीश को। वेद पुराण ये करे पुकारा, सभी से एक पुरुष नियारा। ताही ने ये जग जाने भाई, 3 देव में ध्यान लगाई। 3 देव की करी है भक्ति, उनकी कभू ना होवे मुक्ति। 3 देव का अजब ख्याला, देवी देव परपंची काला। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पड़ेगा प्राणी। 3 देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सब फिरे बुलाई। जो कोई सतगुरु भजे भाई, ताको देख डरे जमराई। जो कोई सतगुरु भजे, अब सतगुरु को कैसे भजेंगे भाई? सतगुरु 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 सतगुरु, ऐसे सतगुरु को कैसे भजेंगे? क्योंकि सतगुरु खुद आदि नाम है, सार शब्द है। जो मंत्र उन्होंने हमें दे दिए, उनके तो हमने साधना करनी है, जैसा उन्होंने बताया है। जो आरती दे दी वो तो हमने करनी है। लेकिन सतगुरु को कैसे भजना है? सतगुरु की पहचान करके, सार शब्द के रूप में कि मेरा गुरु स्वयं परमेश्वर है, ये शब्द रूप है। और उसके बाद उनकी परमेश्वर की तरह भक्ति करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना,
अपना इष्ट मानकर उनको भोग लगाना, गीता जी के अनुसार। और ये दया गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर बख्श दी है। जो कोई सतगुरु भजे है भाई, ताको देख डरे जमराई। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, मूल राम यानी उत्तम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान किसी को नहीं हुआ। डार यानी क्षर पुरुष तथा शाखाओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में संस्कार भटक रहा है। जो इनमें आस्था रखता है वह नरक में निश्चित गिरेगा। विद्वान बनकर पंडित जन वेद पुराणों को पढ़ते हैं और उन पर व्याख्यान यानी प्रवचन करते हैं। उनको पुराणों तथा वेदों का ठीक से ज्ञान नहीं है, जिस कारण से व्यर्थ में मेरे से झगड़ा करते हैं। ये कहते हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी परमात्मा हैं। गीता चारों वेदों का सारांश है। वेद था गीता में लिखा है कि परमात्मा तो सबसे भिन्न है, उसी की भक्ति करो। उसको ये संसार नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं कहता हूं कि जो तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। देवी तथा देवताओं व काल ब्रह्म में आस्था मत रखो, आपको काल अचानक झपट कर ले जाएगा। तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को भी परम अक्षर पुरुष का गम यानी भेद नहीं मिला। अन्य जीव जो इनके साधक हैं उनको कैसे परमेश्वर मिलेंगे, अर्थात कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जो सतपुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को भजता है उसको देख जमराई यानी काल राजा यानी काल पुरुष भी भय मानता है। ज्ञान बोध पेज 20 का सारांश। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि पंडित जन अपने आप को विद्वान तथा परमात्मा के भगत कहते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर पानी की पूजा करके अपना अनमोल जन्म नष्ट कर रहे हैं। और यही काम हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन कर रहे हैं। जिंदा सतगुरु के धरती पर रहते सहते पत्थर पानी की पूजा कर रहे हैं, पत्थर पानी की। पहले के समय में फोटोएं नहीं बना करती थी तो मूर्तियां बन जाया करती थी। आजकल ये प्रिंटिंग प्रेस से चल गई तो लोग फोटो बनाने लग गए, मूर्तियों की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे खुद के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन भी तो उसी मुर्दा कबीर, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को भगवान मानकर आश्रमों में, घरों पर और कबीर प्रकट दिवस मनाकर उसकी पूजा पानी कर रहे हैं। जिंदा सतगुरु के धरती पर रहते सहते मुर्दा कबीर को पूजा जा रहा है। मुर्दा कबीर को क्या मिलेगा? और मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर पानी की पूजा करके अपना अनमोल जन्म नष्ट कर रहे हैं। तीनों देवता सगुण अर्थात व्यक्त हैं, काल निरंजन निर्गुण अर्थात अव्यक्त है, इनसे पार पूर्ण परमात्मा है। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। ब्राह्मण भूले बावरे, सरगुण मत के जोर, लाख 84 भोगे ही पार ब्रह्म के चोर। तीनों गुण सरगुण होई। अब देखो भाई और बहनों, ये बहुत सारे जो नकली पंथ वाले हैं ना, विशेषकर जैसे आजकल काल प्रेरणा से एक ये जो मदन पंथ है, अब तो खैर उसकी हवा निकल चुकी है, वो पंचर हो चुका है। परमात्मा ने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनवा दिए हैं, हर प्रकार से वो फैल हो चुका है। लेकिन फिर भी जैसे भक्तों को काल भ्रमित कर देता है कि परमात्मा तो सरगुण और निर्गुण से न्यारा है, फिर संत रामपाल जी परमात्मा कैसे होते हैं, उनका तो रूप है, वो तो आप और हमारी तरह दिखाई देते हैं, वो तो सरगुण है, जबकि परमात्मा तो सरगुण और निर्गुण से न्यारा है। और क्या वाणी बोलते हैं, तीनों गुण सरगुण होई। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों गुण सरगुण होई, ब्रह्मा विष्णु शिव है सोई। चौथा निर्गुण निरंजन राई। चौथा कौन है? निरंजन काल। वो क्या है? निर्गुण, वो सामने नहीं आता। निज उत्पत्ति बना के खाई, ताते परे एक राम नियारा। इन सब से अलग एक राम, एक भगवान और है। सो निर्गुण सरगुण से पारा, वो तो निर्गुण और सरगुण से भी पार है। तो भगत भाई बहन भ्रमित हो जाते हैं कि भाई अब क्या जवाब दें। हमारे गुरुजी तो आज सरगुण रूप में धरती पे प्रकट हैं, जबकि यहां तो कहा जाता है कि वो परमात्मा तो सरगुण और निर्गुण से न्यारा है। भाई और